अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है मेरी वीडियो वो तकरीबन 1 साल बाद मैं अपने चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं ज़रा मसरूफ़ था अपने रिसर्च वर्क में, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पाया। तो आज मैंने सोचा कि अगेन दोबारा इस प्रोसेस को शुरू करते हैं और आपको HSC रशिया यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। HSC के अलावा जो पिट्सबर्ग में यूनिवर्सिटीज़ हैं, रशिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज़ पे आप किस तरह से आ सकते हैं उनके बारे में बताते हैं, जॉब के हवाले से। और अदर देन रशियन यूनिवर्सिटीज़ मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ग्लोबली कवर किया जाए और आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी वर्ल्ड वाइड जितनी भी स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं उनके बारे में भी बताया जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्स स्कॉलरशिप से। चूँकि मैक्स स्कॉलरशिप जापान की टॉप क्लास स्कॉलरशिप है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको टारगेट करनी चाहिए और किस किस डेडलाइन को स्कॉलरशिप ओपन होती है। मैक्स स्कॉलरशिप मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एम्बेसी रिकमेंडेशन जो ऑलरेडी वो गुजर चुकी है उसके बारे में तो आपको पता होगा। जो पाकिस्तान में जो रशिया इसकी जापान की एम्बेसी है उसके थ्रू आती है और उसमें तो थोड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी के पास अपना एक कोटा होता है, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू एम्बेसी रिकमेंडेशन ज़्यादा होती हैं। तो चले मैं आज आपको अपनी स्क्रीन पे लिए चलता हूँ और हम डिस्कस करते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे वापस, और अभी हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सागा यूनिवर्सिटी। ये जापान में ही यूनिवर्सिटी है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और मैक्स स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। सबसे पहले ये आप इसकी वेबसाइट देख रहे हैं। हम इसकी वेबसाइट में सबसे पहले चलते हैं फैकल्टीज़ कौन कौन सी हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एकेडमिक्स पे और देन ग्रेजुएट स्कूल में जाएंगे। ग्रेजुएट स्कूल में आपका जो भी मेजर हो, टीचिंग एजुकेशन हो, मटेरियल साइंसेज हो, मेडिकल साइंसेज हो, इंजीनियरिंग हो या एग्रीकल्चर जो भी हो, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से। चूँकि मेरे रिलेटेड है साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो मैं इसको ओपन करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी वाइज उनके डिपार्टमेंट की लिस्ट भी है फैकल्टी वाइज। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। ये है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग की वेबसाइट। तो इस वेबसाइट में ये मज़ीद इनके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उन्होंने शो किए हैं। तो आपने देखना है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। फ़िज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, कौन सा है, सिविल इंजीनियरिंग। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स दिए हैं और ये सारे ही प्रोग्राम्स मैक्स के अंडर ऑफ़र होते हैं। ठीक है। आपने ये भी चेक करना है कि ईच प्रोग्राम में लैंग्वेज कौन सी है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो हैं वो इंग्लिश में हैं, क्योंकि ये मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ और या PhD की बात कर रहा हूँ। सेम एज़ अंडर ग्रेजुएट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट अंडर ग्रेजुएट्स। सो इसमें हम चेक करेंगे डेटा साइंस का या कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि मेरे रिलेटेड है। अच्छा, वहाँ जाने से पहले, चूँकि मैक्स का एक प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है एक्सेप्टेंस लेने का, कि आपने सुपरवाइज़र को ईमेल करनी है जितनी भी सागा यूनिवर्सिटी में या फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग और उसके अंदर मज़ीद आपका डिपार्टमेंट है, डेटा साइंस है या कंप्यूटर साइंस है, तो उनके प्रोफेसर्स को आपने ईमेल्स करनी है। जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट ओपन की है डेटा साइंस की, और ये आप देख सकते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे पहले प्रोफेसर है फुकुडो ओसामू। तो इनका ये फुल प्रोफेसर हैं, ठीक है। इनकी ईमेल भी दी हुई है। यहाँ पे आप ईमेल या इनसे कॉपी करेंगे या इनका जो पार्टिकुलर फील्ड है, ठीक है, वो भी दी हुई है। आप देखेंगे कि मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स किसका है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे कौन काम कर रहा है, ठीक है, डेटा साइंस पे कौन काम कर रहा है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। तो ये डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं, उनके डिफरेंट रिसर्च एरिया है। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके साथ कौन सा प्रोफेसर अलाइन है। तो जो भी प्रोफेसर आपकी रिसर्च के साथ अलाइन होगा आप डेफिनेटली उसको ईमेल करेंगे, ठीक है। ईमेल किस तरह से करनी है, उसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या सब्जेक्ट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि मैक्स का प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट करना था। तो सबसे पहला स्टेप हो गया प्रोफेसर्स को अप्रोच करना, ठीक है। अब सपोज़ कि आपने 2-3 प्रोफेसर्स को ईमेल की, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, उन्होंने आपको एक्सेप्टेंस दी और या उन्होंने कहा कि जी हम आपको सुपरवाइज़ करने के लिए विलिंग हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीजर हम चलते हैं कि अब जो नेक्स्ट है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ये मज़ीद इसमें एक वेबसाइट आ गई जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का बताया है, ठीक है। ये जस्ट आपको शो करने के लिए कि मैक्स स्कॉलरशिप भी है यहाँ पे। तो ये स्कॉलरशिप का सेक्शन है।
अच्छा, उसके बाद हम एडमिशन प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमें मिल गई है। अब हमें नेक्स्ट जाना है स्कॉलरशिप और एडमिशन की तरफ। अच्छा, जो मैक्स का सीन है वो ये है कि स्कॉलरशिप और एडमिशन एट द सेम टाइम पैरेलली चलते हैं, ठीक है। आपका साथ साथ मैक्स का प्रोसेस भी चल रहा होता है और वही डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसके लिए कोई सेपरेटली आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैं डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे है एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एआई एंड डेटा साइंस स्पेशलिस्ट। सो ये आउटसाइड जापान है। आउटसाइड ऑफ जापान मतलब कि जो स्टूडेंट आउटसाइड द जापान हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और एक कोर्स है जिसमें आप जो कि इनसाइड जापान जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि आउटसाइड हैं तो ये वाला यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये नीचे जैपनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का भी बताया है, ये सर गाइडलाइन दी है। हम गाइडलाइन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइन का ये बता दूं, ये गाइडलाइन है फॉर मैक्स्ड स्कॉलरशिप, जो भी इसका नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म है मैक्स्ड। तो ये प्रोग्राम ऑफ एआई एंड डेटा साइंस स्पेशलिस्ट है, ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है और ये लीडिंग टू पीएचडी भी है सागा यूनिवर्सिटी को। चूँकि मेरा पर्सनली लिंक है प्रोफेसर्स के साथ, तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम उन्होंने पीएचडी का और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स का बताया था, तो मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी तो उसमें। तो ये असल में 2023 का है, जो कि अभी करंटली ऑनगोइंग है। लेकिन चूँकि अब अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो ये 2024 के लिए होगा, ठीक है। तो उसकी डेडलाइन क्या होगी? 2024 के लिए सेम डेडलाइन होगी, लेकिन जनवरी 2024 होगा। और जो स्टार्ट है एकेडमिक ईयर, ये आप नीचे देख सकते हैं। तो ये एकेडमिक ईयर अभी जो अक्टूबर आएगा, लाइक 10-15 दिन बाद अक्टूबर स्टार्ट होगा, तो 2023 का, ठीक है। तो वो आपका मतलब डेडलाइन आपकी स्टार्ट होगी और ये डेडलाइन यहाँ पे एंड होगी। और जो आपका इनटेक होगा वो होगा सितंबर या अक्टूबर 2024 में। आसान वर्डों में मैं उर्दू में बता रहा हूँ, 2024 में होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो मैं कोशिश करूँ यहाँ पे आपको दिखा दूँ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप चेक करें, ये जैपनीज़ में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो ये देखें क्वालिफ़िकेशन, सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन होगी, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट्स लिविंग इन हैविंग नेशनलिटी, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम प्रोफेसर से बात की थी और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया से स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लाजमन नहीं है कि जो यहाँ पे कंट्रीज़ मेंशन है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जापानीज़ गवर्नमेंट का उन्होंने बताया कि जो भी स्कॉलरशिप होगी, और आपकी एज लिमिट है, पीपल मस्ट बोर्न आफ्टर लाइक 1988, तो मेरे ख्याल से किसी का एज का कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है या आपने सिर्फ अभी 7वीं 8वीं सेमेस्टर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और जब आपने इंटर करना है जाके 2024 में जापान में, तो आपके पास वो डिग्री होना लाजमी है, ठीक है। लाइक सपोज़ अगर आप अभी सेवन्थ सेमेस्टर में हैं या 8th सेमेस्टर में, आपके पास डिग्री नहीं है, जस्ट ट्रांसक्रिप्ट है और ट्रांसक्रिप्ट भी इनकम्प्लीट है, तो आप उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब फाइनल एडमिशन डिसीजन होगा या फाइनल अप्रोच होगी, तो तब आप यहाँ जाके आपको डिग्री और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जमा करवानी होगी। अच्छा, उसके अलावा वही सेम बताया कि 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई हो, ठीक है। ये 15 ईयर हमारे पाकिस्तान में नहीं है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और इसके अलावा हेल्थ है, गुड कंडीशन होनी चाहिए, मतलब फिज़िकली मेंटली बंदा ठीक होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर की है, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज वही है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, ये उसी की बात की है। अगर आइल्स है तो वेल एंड गुड है। अराइवल इन जापान है, ये आपको डेट बताई है, जिस तरह मैंने कहा कि सितंबर या अक्टूबर के स्टार्ट में 2024 में, ठीक है। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? आपको मंथली 1,44,000 येन मिलेंगे, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी को 3 लाख रुपया बनता है आजकल के हिसाब से। और ये आप अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो आपको 2 साल के लिए होगा, अगर आप पीएचडी के लिए हैं तो 5 साल का होगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आई थिंक सो सारे लोग पूरे उतरते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। और इसके बाद हम चलते हैं जो इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसके बारे में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर में जब इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर के स्टार्ट में ये
प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो आप लोग अभी टाइम है, प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लें और इसके लिए अप्लाई करें। तो प्रोसीजर क्या होगा, वो अनाउंसमेंट कर देंगे जी मैक्स स्कॉलरशिप ओपन हो गई है सागा यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म वो देंगे, एक फॉर्म बिल्कुल सादा सिंपल सा फॉर्म है, जस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। उसके अलावा एक रिसर्च प्रपोजल आपने बनाना है, ठीक है, जिसमें आप अपने फ्यूचर्स गोल और अपनी रिसर्च के बारे में बात करेंगे। वो भी कोई मुश्किल नहीं है, आप किसी सीनियर से किसी से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। और डेफिनेटली उसके बाद आपके पास बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का होना ज़रूरी है। एकेडमिक रिकॉर्ड इस मीन के आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वही है, और इंग्लिश में होनी है, डेफिनेटली इंग्लिश में होती है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। और इसके अलावा जो आपने थीसिस बैचलर्स में किए हैं या अगर आपका कोई पेपर है तो उसकी एक समरी होती है, मतलब एक आधे पेज की, तो वो आपने अटैच करनी है साथ। अगर आपका कोई पेपर है, आपने पेपर पब्लिश किया, तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। सर्टिफिकेट और सिटीज़नशिप का मतलब है कि आपका पासपोर्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जी सिटीजन, उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है या रेफरेंस फॉर्म है, ठीक है। ये आपकी जो यूनिवर्सिटी का डीन होगा या आपकी फैकल्टी का जो डीन होगा वो इस चीज़ को देगा, मतलब एक लेटर देंगे यूनिवर्सिटी वाले और सागा यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है। तो आपने उसका प्रिंट आउट लेना है, उसमें अपना सारा डेटा फिल करना है और जाके आपकी जो यूनिवर्सिटी, जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने बैचलर्स किया है, वहाँ पे अपने डीन से साइन करवा लेने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। उसके अलावा आइल्स टॉफल की बात की है, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में बैचलर्स किया है, जो आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बैचलर्स में इंग्लिश था, तो डेफिनेटली आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस उसके अलावा कोई इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 3 फ़ोटोज़ हैं, और ये एंट्रेंस फ़ी जो है ना, ये आपको पे नहीं करनी, ना एंट्रेंस फ़ी आपको पे करनी है, ना एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है, ना आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये आपकी उसमें कवर हो जाएगी मैक्स स्कॉलरशिप में। तो A4 साइज़ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये देखें, ये एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चूज़ देयर डिज़ायर्ड एडवाइजरी प्रोफेसर सुपरवाइज़र, ठीक है, जो कि आप उसमें फॉर्म में भी लिखेंगे कि ये मेरा सुपरवाइज़र है, और आपका सुपरवाइज़र भी उनको बताता है कि ये मेरे अंडर ये स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा इसका सीन है, और आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। जो डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी डिपार्टमेंट से, मेडिकल से जो भी इंटरेस्ट रखते हैं स्टूडेंट्स, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आई थिंक सो कि ये बेस्ट टाइम है आपको अप्लाई करने का। लाजमी तौर पे इस वेबसाइट को चेक करें, एक्सप्लोर करें। मेरा काम था कि इन्फॉर्मेशन देना, एंड आई थिंक सो कि आप लोग मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे और अपने लिए डिफरेंट वेज़ निकालेंगे। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक दें इजाज़त, और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।